ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में अलीज़ा शॉपिंग करके घर वापस आती है तो देखती है कि नरगिस और वकार साहब वहाँ बैठे होते हैं। वो नरगिस पूछती है कि आपने शॉपिंग कर ली है, तो लीज़ा कहती है कि हाँ जी, वहाँ तो इतना डिस्काउंट लगा था, दिल करता कि पूरी शॉप ही ख़रीद लूँ, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो गया था, मेरे पैसे उसमें थे जो सारे ख़त्म हो गए थे। अब सदाते हैं तो उनके साथ मिलके हम दोनों जाएंगे और दोबारा शॉपिंग करके आएंगे। नरगिस कहती है अच्छा ठीक है। अलीज़ा नरगिस आंटी से कहती है कि आंटी प्लीज़ मुझे ना भूख लग रही है, आप ऐसा करें खाना मेरे रूम में भिजवा दें, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, आप काम वाली से कहें खाना मेरे रूम में लेकर आ जाए। तो नरगिस कहती है ठीक है, तुम चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। तो वह वकार साहब से कहती है कि वकार साहब मैं ज़रा लीज़ा को खाना भिजवा दूँ और मैं आपके लिए भी खाना लगा रही हूँ, आप हाथ मुँह धो के तो आ जाएँ। वो कहता है अच्छा। फिर वकार साहब हाथ मुँह धो के खाना खा के फ़ारिग होते हैं तो वो नरगिस के पास ही बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने प्यारे प्यारे नए सूट ला कर दिए, तुम वो क्यों नहीं पहनती। वो कहती है कि मुझे घर के काम करने होते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तैयार श्यार होकर तो घर के काम करूं, मैं जिन कपड़ों में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ ना मैं वही पहनती हूँ। तो वकार साहब उसे बताना शुरू कर देते हैं कि मुनज़्ज़ा थी ना, वो हर 10-15 दिन बाद लाजमी पार्लर का चक्कर लगाती थी, वो इतना तैयार श्यार होकर चल घूमती थी घर में। मैं उससे कहा था कि तुम इतना तैयार क्यों होती हो, तो वो कहती है कि मैं इस घर की मलका बाद में और पहले आपके दिल की मलका हूँ, और जिस तरह दिल की मलका को रहना चाहिए मैं वैसे ही रहती हूँ। वो कहता है कि जहाँ से मेरी बीवी गुजरती थी ना वहाँ से खुशबू ही खुशबू आना शुरू रहती थी, हर तरफ बड़ा अच्छा पूरा घर महकता रहता था हर वक्त खुशबुओं से। उसको परफ्यूम बहुत पसंद थे, वो हर वक्त साफ़ सुथरे कपड़े पहन के तो तैयार श्यार होती थी। फिर वकार साहब उसे कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा टिप टॉप रखा करो, अपने आप को थोड़ा सा तवज्जो दिया करो, तुम अपने आप को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देती। तुम ऐसा करो पार्लर जाया करो, पहले शुरू में तुम पार्लर जाती थी लेकिन अब तुमने वो भी जाना छोड़ दिया है, तुमने क्यों अपने आप को इतना ढीला छोड़ दिया है। वो कहती है कि बस मुझे लगता था कि शायद किसी को मेरी तलब ही नहीं है और मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर अब आपने कहा है तो मैं लाजमी जो पार्लर भी जाया करूँगी और अपना ख्याल भी रखा करूँगी। वो कहता है कि ये हुई ना सही बात। फिर नरगिस खुश हो जाती है, नरगिस रूम में जाती है और बड़ा प्यारा सा तैयार होती है, लेकिन उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं कि जो वकार साहब ने मुनज़्ज़ा के बारे में कही थी। वो कहती है कि पता नहीं मैं उनको अच्छी लगूंगी कि नहीं लगूंगी, क्या पता नहीं मैं उनके काबिल बनी हूँ कि नहीं बनी, वो यही सोचती रहती है। शान से यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पे राहील पहुँच जाता है और जाके उससे माफ़ी मांगता है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मुझे इस तरह के हथकंडे नहीं पसंद, माफ़ी मांगना, माफ़ कर दो, ये बातें मुझे नहीं पसंद है। तो वो कहती है कि अच्छा। फिर वो कहती है कि तुम होते कौन हो इस बात का अंदाज़ा लगाने वाले कि मैं किसके साथ यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, हु आर यू। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो उन सब बातों के लिए जिससे तुम्हारा दिल दुखाया है। शान से कहती है कि बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे देर हो रही है। ये कह के वो वहाँ चल जाती है। रोहेल वहीं पर परेशान खड़ा रहता है। सरमद के घर वाले उसे बड़ा परेशान कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम कहते हैं कि तुम शादी करो, लेकिन वो कहता है मैंने शादी नहीं करना। फिर उसके पापा उसकी बहन के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम शादी कर लो। उसकी बहन बहुत रोती है, अपने भाई से कहती है कि भाई आप पापा को मनाएं, मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें जहन्नुम में धकेल देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, मुझसे ना सही लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहती है कि नहीं वो मुझसे तो मोहब्बत करते हैं लेकिन वो सब भी अपनी बीवी के कहने पर चलते हैं, जो उनकी बीवी उन्हें कहती है वो वही करते हैं। तो वो आगे से कहता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं पापा से बात करूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पापा मेरी बात नहीं मानेंगे।